बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो पीटी टेस्ट है उसमें मेन कौन से मॉड्यूल होते हैं और उसमें जो स्पीकिंग मॉड्यूल है हम उसको देखेंगे कि हम उसमें अच्छा स्कोर कैसे ले सकते हैं। तो पीटी जो है इसको मेनली कहते हैं पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया या यूके की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए कंपलसरी है। तो इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। सबसे पहले हमारे स्पीकिंग, फिर राइटिंग, फिर रीडिंग और फिर लिसनिंग। और जो हमारे पास ऑफिशियल पेपर आएगा उनका पीटी का, उसमें भी सबसे पहले हमारी स्पीकिंग होगी, फिर राइटिंग होगी, फिर रीडिंग होगी, फिर लिसनिंग होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग को। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्पीकिंग में 28 क्वेश्चंस होते हैं। 28 क्वेश्चंस जो हैं ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड टेल लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीड अलाउड क्या है। ये जो रीड अलाउड हमारे पास है इसके 7 क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपका रीड अलाउड सबसे अच्छा हुआ तो फिर आपका स्पीकिंग अच्छा होगा। मतलब ये जो टेस्ट है, ये जो 5 पोर्शंस हैं, इनमें सबसे ज़्यादा परसेंट रीड अलाउड की है। रीड अलाउड क्या है कि हमें स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा और हमें 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने के लिए। ये होगा कि एक पैराग्राफ है, आपको स्क्रीन पे दिया गया है और आपको 25 सेकंड दिए जाएंगे, आप पहले उसको पढ़ लें पैराग्राफ को। उसके बाद टाइम शुरू हो जाएगा और आपके पास 40 सेकंड्स होंगे कि आपने उस पैरे को पढ़ना है और आपने उसमें अपनी प्रोनाउंसिएशन बरकरार रखनी है। अपनी जो फ्लुएंसी है उसको बरकरार रखना है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। और कंटेंट जो है आपने एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सही पढ़ना है। जैसे स्पीकिंग 28 क्वेश्चंस, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज। एक एक लफ्ज़ की आपको आपको आपकी एक एक लफ्ज़ की कंप्यूटर को समझ आनी चाहिए। ये होगा हमारा रीड अलाउड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा रिपीट सेंटेंस का। रिपीट सेंटेंस क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस वो बोलेगा, आपने उसी सेंटेंस को रिपीट करना होगा। ये ऑलमोस्ट 8 से 18 क्वेश्चन, मतलब तकरीबन 10 क्वेश्चन होंगे इसके टेस्ट में। और इसकी एक ट्रिक है, वो है कि जितना भी उसने सेंटेंस बोला है ना, आपको जितना वो सेंटेंस याद रह रहा है वो बोल के और साथ ही आपने बोल देना आई लिव्स इन अमेरिका। आपकी जो फ्लुएंसी है वो बरकरार रहनी चाहिए। लेट्स सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये उसने सेंटेंस बोला, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल इन कम्युनिटी ग्राउंड। अब इसमें से आपको जो याद रहा है फ़िक्रा वो सिर्फ ये है कि ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, आगे वाला आपको याद नहीं रहा। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल एंड आई लिव्स इन अमेरिका। ये आप पढ़ेंगे तो इससे आपको रिपीट सेंटेंस में अच्छा स्कोर मिल जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल एंड आई लिव्स इन अमेरिका। जो भी आपको सेंटेंस हो जितना याद रहे, ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ देना आई लिव्स इन अमेरिका। अगर कोई सेंटेंस पूरा भी आपको याद है फिर भी आपने साथ पढ़ देना आई लिव्स इन अमेरिका। इससे आपके रिपीट सेंटेंस में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तीसरा जो हमारे पास इसका पार्ट होगा वो होगा डिस्क्राइब इमेज का। ये 19, 20 और 21 इसके 3 क्वेश्चंस होंगे। इसके 3 क्वेश्चंस हो गए और इसका एक टेम्पलेट है कि आपने इसका टेम्पलेट मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। डिस्क्राइब इमेज का ये टेम्पलेट है, दिस इमेज थ्रोज लाइट ऑन डैश एंड आई हैव 40 सेकेंड्स टू डिस्क्राइब दिस इमेज। आई कैन सी डैश 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 डैश, आई कैन आल्सो सी डैश 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 डैश। और एंड पे आपने कहना है मैक्सिमम मिनिमम नंबर कलर्स, द पिक्चर इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव टू कंक्लूड कंक्लूजन। इसमें आपको जो उस पिक्चर में मेन टॉपिक नज़र आए वो आपने इस जगह पे पुट करना है, टॉपिक की जगह पे। और बाकी उसमें आपको जो जो नज़र आए आपने इन जगह पे पुट करते जाना है। लेट्स सपोज हमें एक है इमेज, वो हमें बता रही है कि उसमें जो है ना वाटर साइकिल के बारे में बता रहे हैं। तो हम कहेंगे दिस इमेज थ्रो लाइट ऑन वाटर साइकिल एंड आई हैव 40 सेकेंड्स टू डिस्क्राइब दिस इमेज। आई कैन सी, अब उसमें आपको जो जो नज़र आ रहा है, आई कैन सी क्लाउड, आई कैन सी ट्रीज, आई कैन सी सॉइल, I can see lake, I can see grass, I can also see peoples, I can also see ladies, I can also see a dog। इस तरह आपने बोलते जाना है। उसके बाद आपने क्या कहना है, आई कैन आल्सो सी डैश 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 मैक्सिमम मिनिमम नंबर्स कलर्स, द पिक्चर इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव टू कंक्लूड कंक्लूजन। ये आपने टेम्पलेट याद रखना है, इससे आपको वो डिस्क्राइब इमेज में अच्छे खासे नंबर दे देगा। तो ये यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है डिस्क्राइब इमेज का पोर्शन। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है रीटेल लेक्चर का। इसका मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 22 पेपर में। और इसका भी यही सेम टेम्पलेट है कि आपने क्या करना है कि आपने वो लेक्चर बोलेगा और आपने उस लेक्चर को सुनना है।
जैसे ही ये वाला पोर्शन शुरू होगा रीड लेक्चर वाला, आपने अपना बॉल पॉइंट और कापी आपके पास होगी, जो जो लफ्ज़ की आपको समझ आए आपने वो लिख लेना है। अब उसका टेम्पलेट क्या होगा कि आप पढ़ेंगे द फॉलोइंग लेक्चर वाज अबाउट द टॉपिक, जो आपको समझ आए। लेट सपोज ये पेज या जो आपको समझ आए, अब आपने इसको किस तरह पढ़ना है रीड लेक्चर को। द फॉलोइंग lecture was about the topic Pearson test of English PT. He told about speaking, writing, reading, listening. He also told about speaking 28 question. He also told about read aloud, repeat sentence, describe image, retell lecture, answer short question. He also told about he plays cricket very well in community ground. He also told about this me throw light on dash. और इसके बाद आपने एंड पे बोल देना है टू कंक्लूड कंक्लूजन, सेम जो है डिस्क्राइब इमेज वाला जैसा कि यहाँ पर है टू कंक्लूड कंक्लूजन। तो इससे क्या होगा कि आपको रीटेल लेक्चर में भी वो अच्छे खासे नंबर दे देगा। और उसमें इसके बाद हमारे पास लास्ट है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये ऑलमोस्ट होंगे 23 से 28 तक, और ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे। और इसका ये है कि इसकी जो परसेंटेज है वो है ओनली 5%। 100% अगर स्पीकिंग के अगर 90 मार्क्स हैं तो उसमें से सिर्फ 5% होंगे इसके। इसका ये है कि अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है और आपको आंसर उसका पता है तो उसका बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में आंसर दे दें। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उसकी जगह कह दें आई डोंट नाउ, उसके आंसर में कह दें आई डोंट नाउ। ये इतना मैटर नहीं करेगा। अगर ये 4 चीज़ें जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगर ये आप इसको खाली भी छोड़ देंगे तो आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे। और ये जो 5 पार्ट हैं स्पीकिंग के, ये इस लिहाज से मेंशन है कि सबसे ज़्यादा नंबर रीड अलाउड के हैं, फिर रिपीट सेंटेंस के, डिस्क्राइब इमेज, फिर रीटेल लेक्चर और सबसे कम है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आपका सबसे अच्छा रीड अलाउड होना चाहिए। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एप यूनि से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके अलावा लैंग्वेज एकेडमी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 5 पोर्शन, इनमें से ये आप सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी है, उसके बाद इसकी है, फिर इसकी और फिर इसकी, और सबसे कम इसकी। तो आपको इनको सही तरीके से करना होगा और ये ट्रिक्स अपना के आप लोग स्पीकिंग में ऑलमोस्ट 70+ स्कोर हासिल कर सकते हैं।